हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, अगले 2 वीडियो में भी देखें और ये तीसरा वीडियो में भी प्रीवियस क्वेश्चन को लाए हैं और आप लोग सभी लोग इसको देखे भी और सवाल को बनाए भी और इस प्रकार से इस सारे वीडियो को शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है के किस मान के लिए जो है एक एक 3 के और -1 4 जो है संरेख है। संरेख का एक फॉर्मूला हम देखते क्या है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका x3 y3 है। तो हमेशा x3 y3 है। तो देखना क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो संरेख के लिए हम देखते क्या है, x y माइनस वाई। देखिए x y माइनस वाई को हम क्या करेंगे, 3 बार जो है जोड़ेंगे। x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई रहेगा, हमेशा 0 होगा। अब क्या करना है, नंबर लगाना। तो नंबर के लिए एक चक्री बना लेते हैं। चक्री में क्या देखते हैं, यहाँ 1 2 3। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, फिर ये खत्म होगा, फिर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, ये खत्म हुआ 2 से, 2 3 1, 2 3 1, फिर यहाँ से 3 से जाएंगे, 3 1 2, यानी 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2 होता है। यही संरेख का शर्त होता है और इसी के अनुसार इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका के का मान निकालेंगे। जैसे सॉल्यूशन हम करते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पे एक रेखा है, एक संरेख है और ए 3 बिंदु ए बी सी है। ए का कोऑर्डिनेट आपका 1 1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 3 के है और सी का कोऑर्डिनेट आपका -1 4 है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि x1 y1, x1 1 है, y1 1 है, x2 y2, x2 का मान 3 है, y2 का मान k है, x3 y3। अब -1 है, ये 4 है और इसका प्रयोग करके यहाँ देखते क्या है, ये आपका सूत्र है और यहाँ देखते हैं बिंदुए। प्रश्न कहता, प्रश्न कहता है क्या है कि बिंदुए बिंदुए ए बी सी संरेख है। बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। यानी कि एक्स वाई माइनस वाई को क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, क्या बार जोड़े, 3 बार। अब यहाँ 1 2 3, यहाँ क्या देखते हैं, एक, यहाँ देखते हैं 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ फिर 2 3 1, 2 3 1, यहाँ 3 1 2, तो 3 1 2, यही देखते हैं और इस तरीके से मान पुट करते हैं। यहाँ मान पुट करते हैं क्या कि देखते क्या, 1 1 का मान ये 1 हो जाएगा, x1 का मान और y1 माइनस y2 यानी कि k माइनस 4। फिर देखेंगे x2 का मान 3 है और यहाँ y3 माइनस y1 यानी कि y माइनस y की जगह पर 4, क्या होगा 4 और -1। फिर देखते हैं x3 का मान -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और यहाँ देखते हैं 1 माइनस के बराबर 0। इसको मिटा देखते क्या है कि के से इसमें गुना करेंगे तो के माइनस x, एक से के में गुना करेंगे तो के, एक से 4 में गुना करेंगे तो -4, प्लस में ये 4 के 12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर देखते हैं -1 हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखते क्या है, इसके बाद देखते हैं के को, के एगो एगो मिलके 2 गो के हो जाएगा, 2 के। और यहाँ पर देखते हैं क्या कि +12 4 3 7 1 8, माइनस में 8 हो जाएगा, 8 हो जाता है माइनस में, तो 2 के बराबर 12 में से 8 घटा था प्लस में 4 हुआ, क्या चीज में है, +4। यहाँ से देखते हैं 2 के इक्वल टू -4, इसलिए ये के बराबर जो है 4 माइनस 2, 2 से ये 2 पार हो जाएगा, के का मान आपका -2 हो जाएगा, के का मान -2 होगा। इसी तरीके से के का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते क्या है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि cos a बराबर 4/3 है, cos a बराबर 4/3 है तो cot a प्लस sin a का मान निकालना है। अब यहाँ क्या देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ cos a बराबर 4/5, cos a बराबर, याद रखिएगा sin थीटा बराबर जो होता है p/h, cos थीटा बराबर जो होता है b/h और tan थीटा बराबर जो होता है p/b। ये तीन फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। एक संबंध याद रखना है कि हमेशा h बराबर होता है रूट ओवर h मतलब हाइपोटेनियस होता है, h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीका से p का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम एक वीडियो में समझा चुके हैं, बैक वाले वीडियो में, जो कि एक ट्रिक से समझाया, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये फार्मूला का भी यूज होगा, ये फार्मूला का भी यूज होगा। तो cos थीटा बराबर देखते हैं क्या, b/h। तो यहाँ देखते हैं ऊपर वाला मान ऊपर के बराबर, नीचे वाला मान नीचे। b बराबर 4 और h बराबर 5 होगा। यहाँ पर b और h पता है, हमको p चाहिए, क्या चाहिए, p। तो p का मान, p हमेशा क्या होता है, p का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का मान आपका हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ से देखते हैं 25 में से 16 घटेगा तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो p का मान मेरे पास 3 हो गया। तो हम देखते हैं क्या है, पहले जो मान निकालना है उसमें cot हमेशा साइन, cot हमेशा tan का उल्टा होता है, तो cot tan थीटा p/b होगा। तो ये हो जाएगा आपका b/p। तो b का मान आपका हो जाता है 4 और p का मान अभी निकला है 3। इस तरीका से साइन थीटा, साइन ए बराबर साइन ए, यहाँ पे साइन ए है तो साइन p/h होता है। तो p का मान मेरे पास क्या आया 3 और h का मान पहले से पता है क्या 5 है। तो हमें क्या निकालना है नाउ, क्या निकालना है, हमको निकालना है cot a प्लस साइन ए। क्या निकालना है, cot a प्लस साइन ए। cot a का मान निकालते हैं तो cot a 4/3 और साइन ए 3/5। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, ये 15 होगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 3 के पारा में 15, 3 के पारा में 15 5 बार में, तो 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। अब देखिए 5 के पारा में 15 क्या बार में, 3 बार में, 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीका से हम देखते क्या है कि 29 या 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 बट्टा में 15 होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते क्या है कि यहाँ पे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है tan थीटा प्लस cot थीटा। इसको हमेशा RHS लेके बढ़िए, RHS लेके बढ़िए, RHS इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा हमेशा tan थीटा होता है और cos थीटा बटा साइन थीटा ये हमेशा cot थीटा होता है। हमेशा दो बात याद रखिएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा और cos थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा होता है। इस प्रकार हम देखते क्या है, इसको पहले हम साइन कॉस में बदलेंगे, क्या चीज में, साइन कॉस में। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये tan थीटा की जगह पर लिखेंगे और cot थीटा की जगह पर लिखेंगे cos थीटा बटा साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos से cos खत्म होगा, साइन साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos से साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो बचा क्या cos थीटा, cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है। और ये जब cos को ऊपर करेंगे तो सेक में जाएगा, सेक थीटा इंटू साइन ऊपर जाएगा तो cosec थीटा हो जाएगा। इस तरीके से एलएचएस देखते हैं, एलएचएस प्रूफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 0 और 50 के बीच जो है जितने भी विषम संख्या है उसका योगफल याद करिए, कई बार पूछा गया है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका अलग होगा, सब्जेक्टिव बनाने का तरीका अलग होगा। जैसे सॉल्यूशन करते हैं तो 0 और
50 के बीच विषम संख्या। तो क्या क्या होगा विषम संख्या? तो यहाँ पर होगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके 49 इन 80। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने पद होंगे। तो a का मान मेरे पास 1 हो गया, d का मान 3 माइनस क्या होगा 1 यानी कि 2 होगा। n हमको पता नहीं है, पहले जब तक हमको n का मान पता नहीं होगा तब तक हमको ये इसका n पदों का जोड़ नहीं पता चलेगा। हमेशा याद रखना है कि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर t गांधी बोला जाए तो a प्लस में गांधी माइनस 1 इंटू डी बराबर डी होगा। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हम एसएन का फॉर्मूला होगा। एसएन हमको चाहिए, एसएन एन पदों का जोड़, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमेशा दो फॉर्मूला याद रखना है। तो हम देखते क्या है कि टी एन बराबर, हम मान के चलिए कि इसका 49 जो है इसका एनवा पद है। कौन सा पद है? एनवा। तो यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। यहाँ देखते हैं ए के जगह 1 और एन माइनस 1 और डी के जगह आपका 2 हो जाएगा 49। हम देखते हैं क्या है प्लस में, इधर क्या है माइनस में तो जाएगा तो 49 माइनस 1 एन माइनस 1 गुने 2 होगा बराबर इतना। अब देखते क्या है, देखते क्या है एन माइनस 1 बराबर ये 48/2, ये कट के 24 आ जाएगा। तो एन का मान हम देखेंगे, ये माइनस में इधर प्लस में तो 1 हो जाएगा, यानी कि एन का मान 25 आएगा। यानी कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या की संख्या कितना है? 25 है। अब यहाँ से हम एसएन निकालेंगे, एन पदों का योग। क्या होगा? एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है एसएन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 25 पदों का योग निकाला था, 25/2 गुने 2 गुने ए के जगह 1 है 1 प्लस में 25 माइनस 1 गुने डी के जगह हम रखेंगे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। तो 25/2 यानी कि 2 प्लस में ये दोनों 24 गुने 2 होगा। कितना होगा? 24 गुने 2 होगा। यहाँ से देखते हैं 25/2, ये 2 प्लस में 48 होगा। यहाँ देखते हैं 25, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये दोनों में गुना करेंगे तो 25/2 और गुने ये दोनों जुट जाएगा तो 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। और यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 25 का 25 स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर जो है 625, यही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंटन का जो है माध्य निकालना है। यहाँ याद रखना है कि ये जो है चर मान जो है ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो देखते हैं इसको बनाने का क्या तरीका है। पहला होगा चर मान, इसके बाद आपका पहला बॉक्स में होगा आपका चर मान, इसके बाद होगा आपका बारंबारता, इसको एफ कहते हैं, इसे एक्स कहते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स गुने एफ दोनों का पहले योगफल निकालेंगे। हमेशा याद रखना है कि माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर जो है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला के साथ हम बढ़ेंगे। तो पहले हम देखते क्या है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 10 है। अब देखते क्या है, इसमें एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना है। क्या करते हैं, इसके बाद इसका बारंबारता ये जो है ये चर मान है, 2 6 बार है, 2 कितने बार? 6 बार है, 3 जो है 4 बार है, ये 4 9 बार है, 5 6 बार है, 6 13 बार है और 10 11 बार है। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। यहाँ 4 तिहाई क्या होगा? 12, 4 तिहाई क्या होगा? 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36, 6 पचे 30 होगा आपका और 13 सत्ते 13 छक 78 होगा। यहाँ पर देखेंगे 11 10 से 110 होगा। अब क्या यहाँ करना है हमको, एक निकालना है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ गुने एक्स निकालना है। तो यहाँ देखते हैं 6 4 10 9 19, 19 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 19 6 25, 25 में 13 तो जोड़िएगा तो 25 10
35 3 38 39, 39 में 10 जोड़िएगा तो 49। अब यहाँ 2 2 4 4 6 10 10 8 18 के 8 हाथ में, 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा। 1 का 1 2 3 3 3 6 3 9 9 1 10 10 7 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 इसके बाद 1 बचा, 1 का 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा a। अब यहाँ देखते हैं क्या, सिग्मा fx का मान जो है 278 है। क्या है 278, इसका मान 49 39 49 है, 49 है। अब देखते क्या है कि 278 में हम 49 से भाग देते हैं। यहाँ 5 चौके 20 लगेगा, 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 बचा और 5 के 20 आप 4 24, 24 है तक 3, ये आपका 33 हो जाएगा। यहाँ दशमलव उतारेंगे तो 30 हो जाएगा। हम देखते हैं क्या है, ये 4 से इसको लगाएंगे तो 4 से कितना होगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 9 9 7 63, 28 28, 7 चौक 28 28, तो ये आपका 34 हो जाएगा। मोटा मोटी हम 6 बार में लगेगा, 6 बार में यानी 5.6। छठा नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या है, सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ ऑलरेडी कर है, द्विघात सूत्र से निकालना है कितना, इसका सॉल्यूशन 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ 6x स्क्वायर प्लस में 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a का मान 6 निकालेंगे, a का मान कितना होगा 6, b का मान आपका होगा 17, d का मान आपका c का मान आपका 12 होगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ क्या देखते हैं, ये b के जगह 17 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने 6 गुने 12। हम देखते हैं 17 का 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289। हमेशा कम से कम आपको हो सके तो 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं 12 से 12 छक 72, 12 छक 72, 72 में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 और 7 चौक 28 यानी कि 288। अब यहाँ देखते हैं क्या, इसमें से ये घटाएंगे 289 में से 288 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं द्विघात सूत्र से, कौन से द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या देखते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। हम देखते हैं 2a। अब यहाँ देखते हैं क्या है, a बराबर जो है यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस तो रहेगा, b के जगह हम क्या रखेंगे 17 प्लस माइनस रूट डी के जगह आपका 1 होगा और 2 गुने a के जगह आपका 6 होगा। तो यहाँ देखते हैं 17 प्लस माइनस 1, a का वर्गमूल 1 और 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, यानी कि माइनस 17 प्लस 1 बट्टा 12 और माइनस 17 और माइनस 1 बट्टा 12, एक प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, यहाँ से ये घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 16 बट्टा 12 और एक हो जाएगा माइनस, ये 18 बट्टा 12। अब देखते हैं क्या है, ये 4 से 4 3 12, 4 चौके 16, ये 6 दूनी 12, 6 3 18, देखिएगा माइनस 4 बटा 3 हो जाएगा, एगो 3 बटा 2 होगा। अब इसको आपके साथ जो है आज के लिए इतना ही समय तक है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी प्रकार मेरे साथ